सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अभी कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। फिर टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर रहा था कौन सा? बेंगलुरु। और ये नंबर मतलब इसकी रैंक क्या रही थी? ये 26 नंबर पे था। मतलब इस लिस्ट में उन अच्छे शहरों को शामिल किया गया जहां के स्टार्टअप ग्लोबली सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो बेंगलुरु तो 26वें नंबर पे था और इसमें जो टॉप पे था वो था कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली। और इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया था स्टार्टअप जीनोम ने। फिर एमएसएमई डे कब मनाया हमने? 27 जून को मनाते हैं। और एमएसएमई मंत्री तो आप जानते ही हो, नितिन गडकरी जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने थे कौन? अरविंद कुमार शर्मा। फिर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। फिर किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। फिर भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया ने एक पोल कंडक्ट करवाया था, उसमें सबसे ज्यादा वोट इनको मिले थे, राहुल द्रविड़ को। फिर किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया था? तो आंसर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स, और इसका हेडक्वार्टर आपको मोनाको में मिलेगा, प्रेसिडेंट सेबेस्टियन कोई। फिर किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो लिवरपूल ने जीता। इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है ये। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था ला लीगा जो लीग है वो जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। किसको हराया था और कितनी बार जीता है और सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ये हम आगे प्रश्न देखेंगे जब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अभी अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। बढ़ते हैं आगे। फिर किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन लाल जी को। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था किसको? शोभा शेखर को। ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये मिला था किरण मजूमदार शो को। और ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो नाम से ही समझ गए होंगे जिस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। तो ऐसे याद रख लो, जगन मोहन रेड्डी और जगन्नाथ चेदोडू। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या होगा, जो टेलर हो गए, जो नाई हो गए, जो वॉशरमैन वगैरह हो गए, उनको 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है। तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो अभी उस मंत्रालय की NIRF रैंकिंग आई थी, उसमें कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी में? तो आंसर होगा IIT मद्रास। फिर फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शंभू S कुमारन को। फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला है और करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बन रहा है? तो आंसर होगा हुबली स्टेशन पे। हुबली स्टेशन ये कर्नाटक में आपको मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे वर्तमान में अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मिलेगा आपको सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1366 मीटर। फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तट रक्षक बल को सौंप दिया। क्या नाम है उसका? ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फिर डीप सबमर्जेज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। तो ये जो गहरे पानी में बचाव कार्य होते हैं वहां पे मदद करेगा। फिर एमपेज ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए समझौता किया था किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। मतलब बिना ATM को टच करे कॉन्टेक्टलेस ATM बनाए जाएंगे, मतलब आप कॉन्टेक्ट न करना पड़े। संक्रमण को रोकने के लिए था बेसिकली ये सब कुछ। और USA के बाद भारत दूसरा देश होगा इस तरह के कॉन्टेक्टलेस ATM अवेलेबल जो करा रहा है। फिर बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया कब? 12 जून को मनाया था हमने, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर हाउ मोर देन एवर। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में फाइनली नियुक्त कर दिया गया है? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को।
ये आपके उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और जब तक लालजी दास टंडन जिंदा थे और उनका इलाज चल रहा था तब इन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था राज्यपाल का। लेकिन अभी निधन हो गया है लालजी दास टंडन का, तो अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बना दिया है। फिर किस यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। रोजगार बाजार नाम से समझ ही गए होंगे, जिन लोगों को नौकरी की चाह है वो इस पोर्टल पे जाएं, अपना रिज्यूमे वगैरह, स्किल्स वगैरह जो भी आपका मतलब डेटा है वो अपलोड करें, फिर कंपनी आपको हायर करेगी। फिर है कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड को डेवलप किया? तो आंसर होगा IIM कोझिकोड ने। अगर आपने ये बैंड पहन रखा है और कोई दूसरा आदमी 2 गज से ज्यादा की नजदीकी पर आपसे आ जाता है तो ये सायरन बजा देगा, अलार्म बजा देगा, जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाओगे। फिर एक किस यूनियन टेरिटरी में सड़कों में सुधार के लिए मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 100% सड़कों पर तारकोल बिछा करके जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं उनको बिल्कुल सही करना, और उसी के लिए है ये अभियान। फिर विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मौसम, इसका नाम ही मौसम है। इसको लॉन्च किया किसने? हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी ने। फिर किस देश की अयोग्यता के बाद भारत के 2018 एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड किया गया? तो आंसर होगा किस देश की अयोग्यता पूछिए तो आंसर होगा बहरीन। बहरीन को अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो जो भारत था 2nd नंबर पे वो 1st नंबर पे आ गया। बहरीन की कैपिटल मनामा है, करेंसी है दिनार। फिर किस राज्य सरकार ने रुक जाना नई योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हो गए हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा इस योजना के थ्रू। फिर किसने कुमार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किए? तो आंसर होगा अमित शाह ने। अमित शाह, इन्होंने भी 100 स्किल्ड लेबर को 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फिर तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, क्या नाम था? बेंजामिन उपकापा। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। फिर भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया, जिसकी कैपिटल प्योंगयांग है। और जो टीबी की दवाएं हैं बेसिकली वो भेजी जाएगी। इसको WHO ने अनुरोध किया था हमसे कि भेज दें, हमने भेज दिया। फिर चाइना के चेंगडू शहर में किस देश का वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया गया? तो आंसर USA। अभी आपको याद होगा USA ने भी चीन को टेक्सास जो राज्य है वहां का, उसके ह्यूस्टन शहर में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने को कह दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना आप सभी लोगों के लिए। हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है अवार्ड्स का। जनवरी से लेकर जून तक जितने भी अवार्ड्स है अब हम उनको कवर करेंगे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है अवार्ड्स का, तो वो आप जरूर सुन लेना। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, सबसे ऊपर कमेंट को पिन कर दूंगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट आप वहां पे चले जाओगे, तो उसे सुन लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। आरिफ अलवी है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान से एक आपको नाम याद रखना है, राहुल देव का। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे अभी ये। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम मनाते हैं 3 मई को। और एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था 2020 वाला, जिसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे, ये भी याद रखना। ज्यादा से ज्यादा एक पत्रकार का नाम और याद रख लो आप, भारतीय पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था। इनको अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। फिर है कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा 3 को। फोटोग्राफी की कैटेगरी में मिला था। कौन कौन है? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला था? आप जानते ही हो, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिला था। ये जो दीपा मलिक है वैसे तो पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुटर गेम खेलती हैं, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्यों लिया था संन्यास? क्योंकि पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई थी ये, इसीलिए। और बजरंग पूनिया तो पहलवान है ही सही, और ये दोनों के दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फिर है
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये बीजिंग चाइना में आपको मिलेगा। और वैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम है वो भी बीजिंग चाइना में होंगे। फिर है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कोकिला किन्हें कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, नेशनल वुमेन डे। फिर लेडी विद द लैम्प के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ये ब्रिटिशर थी और इनका जन्म हुआ था 12 मई को, इसीलिए 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, तो ये भी याद रखना है आप। फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो हैं, जो कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर गेस्ट भी थे। और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और ब्राजील में भारतीय राजदूत बने थे अभी सुरेश के रेड्डी। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मुस्तफा अल कदीमी बने। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराक की दिनार। फिर ईरान की नई करेंसी क्या होगी? तो तोमान होगी, और एक तोमान में 10,000 ईरानी रियाल होते हैं। कैपिटल इसकी तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और हसन रूहानी जब भी नाम मैं आपको बताता हूँ, एक और हसन नाम बताता हूँ मैं आपको, हसन दियाब, ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे अभी। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप इस ऑडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए एक दूसरा चैनल बना लिया है जिसका नाम है क्रेक एग्जाम स्टैटिक। तो आप उस चैनल को भी फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वहां पे जब भी ऑडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ऑडियोज को कैटेगराइज करने के लिए वो दूसरा चैनल बनाया गया है, क्योंकि एक ही चैनल पे सारे ऑडियोज मिक्सअप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो करंट अफेयर्स के इस चैनल पे आएंगे, वहां पे टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, मंथली वाइज टॉपिक वाइज आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेना क्रेक एग्जाम स्टैटिक, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आज जो करंट अफेयर्स का ऑडियो अपलोड हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उस चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो उसको फॉलो जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही थी? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर है विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया हमने, और इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, जब भी विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की आप बात करो ना, जो हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं? तो 18 मई को मनाते हैं, अप्रैल के जस्ट एक महीने बाद। ऐसे याद रख लो भाई, विरासत की चीजें कहाँ पे रखी जाती है? म्यूजियम में रखी जाती है। तो पहले क्या आएगी? विरासत की चीजें, फिर बाद में बनेंगे म्यूजियम। तो पहले विश्व विरासत दिवस आया, फिर आता है म्यूजियम डे, याद रखना आसान रहेगा। फिर है वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे हमने 19 अप्रैल को मनाया था। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 21 अप्रैल को मनाया। विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया था, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। एक 22 मार्च वाला डे भी आप याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे होता है वो, और उसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस, ये हमने 23 अप्रैल को मनाया, 23 अप्रैल को। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये हमने 24 अप्रैल को मनाया था। फिर है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस हम मनाते हैं 25 अप्रैल को, और मलेरिया जो फैलने का कारण होता है वो है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसकी थीम क्या रही थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जस्ट इसके एक दिन बाद 26 अप्रैल को, और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया था, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और इसे हो सके तो अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।